इतना खुल जाओगे तो वो इतना खुल जाया करते हैं। तो एक नियम है ये, तो गुरुदेव से प्रेम श्रद्धा जब हमारा बढ़ता है तो उनकी कृपा भी हुआ करती है। चाहे वो सेवा हो, भजन की आज्ञा दे, जिसको जो आज्ञा दे, ये कभी ना सोचे अरे वो तो भजन गा रहा है मुझे कह रहे पोछा लगा। ये ना सोचे अरे वो तो क्या नाम है इसका वहां बैठ के मजे कर रहा है, बातें कर रहा है, मुझे कह रहे चाय बना, है ना। जो जिसको सेवा मिल जाए। एक संत हुए मुक्तानंद स्वामी गणेशपुरी में, एक लड़का आया उनके यहाँ पायलट की नौकरी छोड़कर, बोला महाराज मैं आपके चरणों में दीक्षा देना चाहता हूँ। उन्हें दीक्षा दे दी और मैं चाहता हूँ योग ध्यान करना। उन्होंने कहा ठीक है, सब शाम को चांटिक क्लास होती है, तुम भी चांटिक क्लास में बैठा करो। बैठने लग गया वो ध्यान में। उनको एकदम कहानी क्या मन में आई, मुक्तानंद स्वामी कहते अब से तुम एक काम करो, ध्यान वगैरह छोड़ो, आज से तुम जो है माली वाला काम करोगे। हमारी जितनी बागवानी है सब तुमको देखनी है, उसको तुमको मतलब बरकरार रखना है, उसको आगे बढ़ाना है, उसको जल देना है, उसको खाद देना है, सब तुम्हारी ड्यूटी रहेगी, वो बिगड़नी नहीं चाहिए। वो बच्चा बड़ी श्रद्धा भाव के साथ उसने सेवा में लग गया। उसने दूसरों को देखा कोई कुछ कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो इसके मतलब गिलानी नहीं आने दी अपने अंदर। नहीं, जो गुरु आज्ञा मुझे गई मैं सही करूंगा। वो माँ जी की सेवा करते करते उसमें शक्तिपात हो गया और वो सिद्ध योगी बन गया। सदगुरुदेव भगवान की जय। मुक्तानंद स्वामी ने कहा जा बेटा बस अब तू जा और अपनी साधना करता रहे और जा, अब तेरे द्वारा बड़े बड़े काम होंगे। बाद में उसने बेंगलोर वगैरह में जाकर और जगह जाकर खूब प्रचार प्रसार किया और जो भी उसके पास आया जिसको जो कह दिया वो पूरा होता चला गया। उस सेवा का फल होता है ना, जो इसको सेवा मिल जाए। हमारे एक संत हुए उपमन्यु जी, उनके एक शिष्य हुए उद्दालक। उन्होंने उद्दालक को देखा इसकी निष्ठा श्रद्धा बहुत है, ये आश्रम में सब में रह रहा है, तो इसको आगे बढ़ाया जाए। उनके बहुत सारी गैया थी, 900 गैया थी, 900। उद्दालक इधर आओ बेटा, जब ये गाय हमारी 1000 हो जाए तब इनको लेके आना। गुरुदेव मतलब समझना नहीं मैं, तुम इनको लेके जंगल में चले जाओ, जब ये हमारी गाय 1000 हो जाएंगी तब तो हमारे पास लौट के आना। तो अलग चले गए, अब जंगल में चले गए बेचारे। अब वो गाय का जब दूध निकलता था, बच्चा दूध पीता था, तो वो जब दूध बचता था बाकी दूध वो पीने लग गए। गुरुदेव ने कुछ दिन बाद बुलाया, लौटा के वापस बुलाओ उसको, वापस आ गए। अरे तू मोटा ताजा कैसे हो रहा है, जंगल में सेवा भी आता गैया की मैं। गुरुदेव को जो दूध बचता है मैं वो पी लेता हूँ। अरे राम राम, बोले तू बच्चे का हिस्सा पीता है, तो पाप कर रहा है, जा वापस जा। वापस भेज दिया। अब फिर लग गए जंगल में गाय को चराए, सेवा करे। फिर उन्होंने क्या करूं, तो जब गाय बछड़ा दूध पीता था, बछड़े के मुंह से फैन गिरता था, फैन समझ गए, तो झाग गिरते थे, वो उसको खा के अपनी घर की पूर्ति करने लग गए। गुरुदेव को फिर खबर लगे, अंतर्यामी थे वो, तो फिर बुलाया। अरे बोले क्या बात है, क्या तूने पान किया, क्या खाया? गुरुदेव को जो बछड़े का फैन मुंह से वो खाया। अरे बछड़े का हिस्सा खा लिया, इतना पाप करता है, चल वापस जा जा, ना गाय का दूध पिएगा ना फैन कुछ नहीं खाएगा, और बस जा और बस सेवा कर। चले गए बेचारे, गाय भी बढ़ती जा रही थी। एक दिन बहुत जोर की भूख लगी, 8-10 दिन हो गए उनको भूखे रहते रहते, तो वो आग के पत्ते थे, आग समझ गए ना, वो उनने खा लिए। खाते ही उनकी आंख की रोशनी चली गई और एक कुएं में गिर पड़े। कुएं में गिर पड़े, तुरंत उनकी भक्ति और उनकी भक्ति से, तपस्या से प्रसन्न होकर तुरंत जो है वहां से कौन आए, अश्वनी कुमार आ गए और बोले अरे हाथ दो ऊपर आ जाओ, हम अश्वनी कुमार हैं, हम तुम्हारी आंखें ठीक करने आए हैं। बोले नहीं, ये हाथ तो अगर एक जिसने पकड़ा था पहले वही पकड़ेंगे, अगर हाथ को पकड़ेंगे तो मेरे गुरुदेव ही पकड़ेंगे, वरना मैं ऐसे ही ठीक हूँ। अरे आ जाओ हम ठीक करेंगे। नहीं नहीं, गुरुदेव ने ऐसे रखना है, ऐसे ही रखना है, मैं उनकी आज्ञा के बिना कुछ नहीं करूंगा। तभी वह गुरुदेव प्रकट हो गए और गुरुदेव ने उसको बाहर निकाला, सर पर हाथ रखा, बेटा शक्तिपात कर दिया, मैं तुझे आज अपना सब कुछ दे दिया। ऐसे ही
एक बच्चा था, इसका नाम था पूरनपोली, महाराष्ट्र में। वो पूरनपोली बच्चा जो था वो एक पूड़ी होती है पूरनपोली, मतलब पूरनपोलिया था, पूरनपोली पोली होती है महाराष्ट्र में एक, वो बहुत मीठी होती है, कॉस्टली भी होती है। तो उसको वो पूड़ी खाने का बहुत शौक था। अब उसकी माँ दुखी हो गई, तेली रोज रोज पूड़ी ये कहाँ से लाऊंगी मैं इतने पैसे की। चलते एकनाथ महाराज एक संत हुए, एकनाथ महाराज, इनके यहाँ पर 12 साल तक भगवान कृष्ण ने नौकर बन के सेवा की है। आज भी ये घटना वहां पे सब लोग गाते हैं, कहाँ पे, पैठन में। तो वहां पर एकनाथ महाराज जो थे, उनके यहाँ ले गई उसको वो महिला, बोली महाराज ये मेरा बच्चा है, उसको वो खाने का बहुत शौक है, तो इसको आप कृपा करो। उनके तो भंडारे हुआ करते थे, सुबह शाम चलती थी पूड़ी वूड़ी सब। तो उन्होंने कहा बेटा अगर आप ये पूड़ी खिलाएंगे, पूरन पूड़ी तो हमारे पास रहेगा, गुरु जी दे दूंगा। उनके पास रुक गया। अब बाकी लोग तो वेद का पाठ करते, उपनिषद के पाठ करते, दर्शनों के पाठ करते, वो बेचारा खाली बस गुरु के चरणों में इतना प्रेम था उसको, बस वो पूड़ी सुबह शाम खा लेता और बस गुरुदेव की आज्ञा के लिए तत्पर रहता था। कब गुरुदेव क्या इशारा कर रहे हैं, और हर समय आश्रम में सेवा करना, रात दिन बिना किसी को दिखाए। कुछ लोग तो सेवा ऐसी करते हैं, मुझे देख ले मैं सेवा कर रहा हूँ, है ना, गुरु देख ले, वो मुझे देख ले मैं सेवा कर रहा हूँ। कुछ लोग बस खाली सेवा करनी है, सेवा निष्काम सेवा कर, ऐसा वो बन गया। खूब सेवा करता रहा, वो सेवा करता, कभी झाड़ू लगाता, कभी पोछे लगा रहा, गुरुदेव कपड़े जाके धो रहा है, कभी चंद्र आश्रम की धो रहा है, कभी कुछ कर रहा है, सेवा में लगा रहा। अब क्या हुआ, गुरुदेव का लीला अवसान करने का समय है, ये सबसे यही छोड़ने का समय है। वो एक अवंग ग्रंथ कहते, रामायण कहते अवंगे। तो उनके बेटे थे जगदीशाचार्य, जो काशी से बहुत बड़े वेद पाठ अध्ययन करके आए थे। तो लोगों ने सोचा वो करेगा। गुरुदेव बोले हाँ हम तो अब जाएंगे, जा तो वो करेगा जब पूरनपोली करेगा। पूरनपोली लोगों ने खा, जो केवल खाने पीने को पड़ा था आश्रम में, बस कभी झाड़ू लगा, पोछे लगा, बर्तन मार, वो क्या करेगा। क्या गुरुदेव ने शरीर छोड़ दिया। अब उसके बाद क्या हुआ कि उसको उनके बेटे को बिठाया, पहले काशी वाले को, व्याकरण वाले थे तगड़े, उनने बैठे किया, कुछ नहीं कर पाए। एक दो और बिठाए, कुछ नहीं कर पाया। फिर उसको पूरनपोली को बिठाया। पूरनपोली एकदम टोट का चार की तरह सब लिखता चला गया, ऐसा लगा जैसे गुरुदेव स्वयं बैठ के लिख रहे हैं। ये होती है गुरु कृपा। चाहे सेवा हो, चाहे भजन के द्वारा हो, चाहे आसन के द्वारा हो, जाप के द्वारा हो, ध्यान के द्वारा हो, जब हम अभ्यास करते रहेंगे तो उनको आना पड़ता है। प्रभु जी कितनों के ऐसों के पास गए जो कि उनके शिष्य भी नहीं थे। इन लोगों ने प्रभु रामदास लीलामृतम पढ़ी है, पढ़ो। एक कुम्हार का बालक है ना, एक मंदिर पे आया करता था, कोई उसके पहले गुरु थे, थोड़ा उसको जाप वाप बता दिया, वो जाप वगैरह करता रहा नियम से, गुरु आज्ञा में करता रहा, है ना। तो वह कौन पहुंचे, हमारे श्री प्रभु जी, है ना। श्री प्रभु जी पहुंच गए उस मंदिर में, और पुजारी के पास जाकर ठहर गए शिव जी के मंदिर में। प्राचीन छोटा सा मंदिर, देखो कहाँ नहीं पहुंचे प्रभु जी। चंडी के पहाड़ों में प्रभु जी ने घूम घाम के, पहाड़ों में बरसात, आंधी, तूफान सबको सहन करते हुए आगे गए कई संतों को सिद्ध बनाने के लिए। ऐसे गुरु कितने दुर्लभ होते हैं। तो क्या हुआ, प्रभु जी वहां पहुंच गए। तो ऐसे ही शंकर जी के मंदिर में बैठे हुए थे। पंडित कहता है पुजारी कि प्रभु एक बालक है, यहाँ पर रोज आता है, और वो क्या नाम है इसका, खूब भजन वगैरह करता है, बड़ा शांत सा रहता है। उधर उसके गुरु ने उसको बताया कि देख एक प्रभु आ रहे हैं, और उनके मस्तक पे चिन्ह है, सपने में दर्शन दे, कहते जा बेटा तो उनके पास चला जा, और वो क्या नाम है इसका तुझे आगे बढ़ा देंगे। वो पहुंच गया, और अंधेरा था मंदिर में उस समय। तो प्रभु जी के पास गया। प्रभु जी बोले कौन हो बेटा, आओ, कहाँ से आए हो। प्रभु जी लीला करते थे, रामायण में लिखा हुआ है। उनने क्या किया, लालटेन ली, और प्रभु जी यहाँ से ऊपर गया, प्रभु जी के मस्तक में लिखने लग गया। गुरु ने बताया था पंजाब से आएंगे तो यहाँ पे चिन्ह होगा, गौर बड़ा होगा। वो उधर देखे उधर देखे, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। बोला प्रभु जी बस, और देख के कम, हाँ। फिर बताया कौन के चरणों के प्रणाम किया, ये तो वही है। प्रभु जी मेरे गुरुदेव ने मुझे दर्शन दिए सपने में, और बताया कि इसी तरीके से आप जो है क्या नाम है इसका आए हैं, हम मेरा कल्याण करें। प्रभु जी बोले कौन गुरु, कैसे गुरु, हम क्या कहा। उन्होंने सारी बात बताई। अच्छा प्रभु जी बोले ठीक है जा। प्रभु जी में लहर आ गया,
जा कल प्रातः काल स्नान करके हमारे पास आ जाना। वो स्नान कर सुबह पहुंच गया, प्रभु जी शक्तिपात किया और उसको खिचड़ी सिद्ध करा दी। सिद्ध का मतलब क्या हो गया, ना भूख लगती ना प्यास लगती और वो अजर अमर हो जाया करते हैं। तो काली काय का फल मिला ये उसको नियमित भजन ध्यान करने का। प्रभु जी पहुंच गए, दीक्षित मिनटा देख लो, है ना। ऐसे ही तुम्हें घटना याद होगी, एक बार प्रभु जी ऋषिकेश में बैठे हुए थे एक बार, और बैठे बैठे ऐसे अपना पैर निकाला, जोर से पटक दिया जमीन पर। लोग बड़े चक्कर में, ये प्रभु जी ने क्या किया, ये प्रभु जी ने क्या किया, क्यों किया। कई लोग पूछेंगे प्रभु जी ये क्या हुआ, अरे हमें क्या पता, तुम लोग ध्यान ही हो, ध्यान में बैठ के देख लो सब। उन लोगों ने देखा ध्यान में बैठ के, तो दिखाई दिया कि ध्यानियों ने बताया लोगों को कि एक गांव सालवन के हरियाणा में एक किसी गांव में एक कृष्ण बालक रहता था। तो भगवान किसकी पूजा पाठ करता, सबको गांव वालों की सेवा करता था, बड़ा विनम्रशील था, सबसे प्यार का विवाह करता, किसी राग द्वेष था ही नहीं इसको। तो वो लोगों ने देखा कि प्रभु जी ने जो अपना चरण जो है वो ऐसे किया है, जो तो वो बाढ़ आ रही थी भयंकर, कई गांवों को बाढ़ का पानी डुबोता ले गया, और वो जल उधर भी इसके बच्चे की तरफ, गांव की तरफ जा रहा था। लेकिन जब ऐसे प्रभु जी ने कर दिया, माँ क्या हुआ, रेत का पहाड़ बनता चला गया और पानी उधर जाने की बजाय दूसरे गांवों की तरफ चला गया। उल्टा भाई, एक बच्चे के कारण भक्ति द्वारा पूरे गांव की रक्षा हो गई। ऐसे अगर एक शहर में एक मोहल्ले में कोई दुष्ट आत्मा हो, सबको वो दुष्टी बनाता है ना। भक्त आत्मा परमाणु का खेल होता है, अंदर के वाइब्रेशन का, परमाणुओं का, तो सबको वो क्या बनाता है, निर्मल भक्ति बनाता है, वैसे बनाता है। लोग गए, गांव में गए, पूछताछ करी तो मालूम पड़ा, गांव वालों ने बताया हाँ भैया यहाँ पे बाढ़ आ रही थी, एक रेत का पहाड़ बनता चला गया और प्रभु जी की कृपा हो गई। ऐसे प्रभु जी की कृपा हुई तो क्या भजन के द्वारा हो गया, कहने का मतलब क्या है, सेवा के द्वारा हो। अब करे, करने पे क्या हो, जो भी तुम कर रहे हो विनयशील हो जाओ, झुक जाओ, नानक नन्हे बने रहो जैसे नन्ही रूप, बड़े बड़े सब बढ़ गए दूब दूब गे दूब। अरे बड़े हुए तो क्या हुआ, ऐसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल ला गए अति दूर। बस अब इसे टाइम हो रहा है, अब आरती कर लेते हैं, प्रभु जी की दुल्हन खेल की गा लेते हैं पहले, ठीक है। बर्फीले पहाड़ों में बैठे मेरे दाता है, बर्फीले पहाड़ों में बैठे मेरे दाता है। जब झांकी नजर आए इनमें भर आता है, जब झांकी नजर आए जब प्रभु जी उठते हैं, बरसों के समाधि से जब प्रभु जी उठते हैं, पाकर के संदेशा तब सब सिद्ध पहुँचते हैं, पाकर के संदेशा तब सब सिद्ध पहुँचते हैं। धाम में वो सब हो जाता है, धाम में वो सब हो जाता है। बर्फीले पहाड़ों में बैठे जाता है, बर्फीले पहाड़ों में बैठे मेरे दाता है। सब ने मिलकर एक आसन लगाया है, सबसे ने मिलकर एक आसन लगाया है। शाला बिछा करके प्रभु जी को बिठाया है, शाला बिछा करके प्रभु जी को बिठाया है। कोई चरण पखारे
कोई चरण पधारे हैं, कोई चंदन लगाता है, कोई चरण पधारे हैं, कोई चंदन लगाता है। हर वीर पहाड़ों में बैठे मेरे दाता है, हर वीर पहाड़ों में बैठे मेरे दाता है। प्रभु जी की आरती में सब देव पधारे हैं, प्रभु जी की आरती में सब देव पधारे हैं, चरणारविंद के करके सब आरती उतारे हैं, चरणारविंद के करके सब आरती उतारे हैं। कोई जयकार लगाता है, योगी महाराज की योगी ऋषि महाराज शक्ति की शक्ति कुछ गुरु जी महाराज की कोई जयकार लगाता है, कोई शंख बजाता है, कोई जयकार लगाता है, कोई शंख बजाता है। बर्फीले पहाड़ों में बैठे मेरे दाता है, बर्फीले पहाड़ों में बैठे मेरे दाता है। पूरी तन पर भस्मी बड़ी शोभा पाती है, गोरे तन पर भस्मी बड़ी शोभा पाती है, तेजस्वी चेहरे पर दाढ़ी लहराती है, तेजस्वी चेहरे पर दाढ़ी लहराती है। धीरे से मुस्काना, धीरे से मुस्काना जादू कर जाता है, धीरे से मुस्काना जादू कर जाता है। बर्फीले पहाड़ों में बैठे मेरे दाता है, बर्फीले पहाड़ों में बैठे मेरे दाता है। उनकी धुन में मगन हो गया हूँ, उनकी धुन में मगन हो गया हूँ, हरि नाम जपने लगा हूँ, हर घड़ी नाम जपने लगा हूँ। नाम मंदिर से खुद जा रही है, नाम मंदिर से खुल जा रही है, जैसे मैया की रहमत हुई है, जैसे मैया की रहमत हो रही है। कोई दुख है न कोई कमी है, कोई दुख है न कोई कमी है, जैसे मैया की रहमत हुई है, जब से मैया की रहमत हो रही है। ओ नारा दुख दे नारे बीमारी, नारा रुक गए नारे बीमारी, नारा दुख दे नारे बीमारी, नारा रुक गए नारे बीमारी। सदगुरु बन के दवा आ गया, मेरा सदगुरु बन के दवा आ गया, जीवन में मुझको आनंद आ गया जीवन में मुझको आनंद आ गया। जब से मैं ये सदगुरु पा लिया, जब से मैंने ये गुरु पा लिया, जीवन का मेरे आनंद आ गया, जीवन का मेरे आनंद आ गया। आता हूँ दरबार में इनके, जब भी आता हूँ दरबार में इनके, हो जाता हूँ श्रृंगार में इनके, मैं खो जाता हूँ श्रृंगार में इनके। नई नवेली मुस्कान
गुरु जी की हर बात अनोखी। जीवन की फिक्र न कोई अपना रंग मिला दो, इस जीवन की फिक्र न कोई अपना रंग पिला दो। बार बार अगर नहीं पिलानी एक ही बार पिला दो, बार बार अगर नहीं पिलानी एक ही बार पिला दो। पीने वाले दाम न पूछे, पीने वाले दाम न पूछे, पीने वाले दाम न पूछे, पीने वाले दाम न पूछे। दो हे प्रभु दे अपने नाम के मर्द पिला दो। हे प्रभु दे अपने नाम के मर्द पिला दो। हे प्रभु दे अपने नाम के मर्द। ये तो प्रेम की बात है भूलो, ये तो प्रेम की बात है भूलो। बंदगी तेरे बस की नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं है। तो प्रेम की बात है भूलो। जो असल में है मस्ती में डूबे, जो असल में है मस्ती में डूबे। क्या परवाह जिंदगी की, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो चढ़ती है उतरती है मस्ती, जो चढ़ती उतरती है मस्ती। वो हकीकत में मस्ती नहीं है, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। प्रेम की बात है भूलो, ये तो प्रेम की बात है भूलो। जब से सतगुरु शरण में आया, जब से सतगुरु शरण में आया। जीवन में आनंद है छाया, जीवन में आनंद है छाया। तुझ पर जाऊं बलिहारी, जाऊं बलिहारी, तुझे तेरो काम जाने। तुझे पर जाऊं बलिहारी, तुझे तेरो काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तुझे तेरो काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तुझे तेरो काम जाने। तू जाने तेरो काम जाने, तू जाने तेरो काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरो काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरो काम जाने। आंखों के रास्ते तू दिल में आया, आओ रास्ते तो दिल में आया। रोम रोम अंग अंग में समाया, रोम रोम अंग में समाया। रख दो लाज हमारी, लाज हमारी, तू जाने तेरो काम जाने। रख लो लाज हमारी, तू जाने तेरो काम जाने। मेरा छोटा सा घर में नौकी दानी है वो, तेरा छोटा सा घर में नौकी दानी है वो। मेरी औकात क्या महारानी है वो, मेरी औकात क्या महारानी है वो। फिर भी साथ मेरे रह रही है, फिर भी साथ मेरे रह रही है। फिर भी साथ मेरे रह रही है। भी साथ मेरे रह रही है। आगे नहीं, बिन पानी के नाव के रही है, बिन पानी के नाव के रही है। बिन पानी के नाव के रही है, वो हकीकत में बिन पानी के नाव के रही है, वो नसीबों से ज्यादा दे रही है। बिन पानी के नाव के रही है, वो नसीबों से ज्यादा दे रही है। सगुदेव भगवान की जय। सिद्ध
सिद्ध योग की नैया लेकर प्रभु जी रहे पुकार, सिद्ध योग की नैया लेकर प्रभु जी रहे पुकार। ओ मेरी नैया में ले जाओ बाबा पार, आओ मेरी नैया में ले जाओ बाबा पार। बड़े भाग से प्रभु जी का दरबार मिला, बड़े भाग से प्रभु जी का दरबार मिला। भाग जो सिद्ध योग परिवार मिला, भाग जो सिद्ध योग परिवार मिला। डूब रहे थे बीच भंवर में, डूब रहे थे बीच भंवर में, केवल आओ मेरी नैया में ले जाओ बाबा पार। आओ मेरी नैया में ले जाओ बाबा पार। इस नैया में सुनो गजब की शक्ति है, इस नैया में सुनो गजब की शक्ति है। जंगल और आकाश कभी में चलती है, जंगल और आकाश कभी में चलती है। नैया के केवल हारे, नैया के केवल हारे तो के सरदार। आओ मेरी नैया में ले जाओ बाबा पार। आओ मेरी नैया में ले जाओ बाबा पार। जगदाता हो तुम, विधाता हो तुम, जगदाता हो तुम, विधाता हो तुम, दुख हरते हो तुम, दुख करते हो तुम। मेरे जीवन की है बस यही कामना, हाँ, मेरे जीवन की है बस यही कामना। भक्ति में बस यही साधना, हाँ, मेरी भक्ति में है बस यही प्रार्थना। यही तो निवेदन हमारा है, बस यही तो निवेदन हमारा है। निवेदन 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 यही तो निवेदन हमारा है, बस यही तो निवेदन हमारा है। मुझे हमको आपका बड़ा सहारा है। मुझे हमको आपका बड़ा सहारा है। आओ भक्तों ने पुकारा है, आओ भक्तों ने पुकारा है। जाओ भक्तों ने पुकारा है, अभी जाओ भक्तों ने पुकारा है। मुझे हमको आपका बड़ा सहारा है। मुझे हमको आपका बड़ा सहारा है। किसी भक्त ने झोपड़ी मांगी मिल गया बड़ा मकान, आज किसी भक्त ने झोपड़ी मांगी मिल गया बड़ा मकान। की रोटी मांगी खुल गई तुरंत दुकान, आज किसी ने सूखी रोटी मांगी खुल गए तुरंत दुकान। लाख मुसीबत पे भैया चढ़ से उतार के, लाख मुसीबत बैठे भैया चढ़ते उतार के। गुरु महाराज जी, गुरु महाराज जी देते भैया छप्पर पार के। मेरे गुरु महाराज जी देते भैया छप्पर पार के। देव देते हैं भैया पल्ला जाए के, देव देव देते हैं भैया पल्ला जाए के। गुरु महाराज जी, गुरु महाराज जी देते भैया छप्पर पार के। मेरे गुरु महाराज जी देते भैया छप्पर पार के। आज आज कुरुक्षेत्र में बाज रहे घुंघरू, आज गुरु देव में बाज रहे घुंघरू। आज रहे भोला बजाए रहे डमरू। आज रहे भोला बजाए रहे डमरू। आज कुरुक्षेत्र में बाज रहे घुंघरू। आज गुरु देव में बाज रहे घुंघरू। आज रहे भोला बजाए रहे डमरू। आज रहे भोला बजाए रहे डमरू। दिया मंगल गाए, देव देविया मंगल गाए। और शहनाई बजाए, और से नैयान बजाए। चारों दिशाओं में
नाच रहे भोला बजाए रहे घुंघरू नाच रहे भोला बजाए रहे घुंघरू आज कुरुक्षेत्र में बाज रहे घुंघरू आज कुरुक्षेत्र में बाज रहे घुंघरू नाच रहे भोला बजाए रहे घुंघरू नाच रहे भोला बजाए रहे घुंघरू मोहन ने बंसी बजाई नारे नारद की भीड़ है आई योग की मस्ती सब में छाई बाज रहे घुंघरू बाज रहे घुंघरू नाच रहे भोला बजाए रहे घुंघरू नाच रहे भोला बजाए रहे घुंघरू आज गुरुदेव में बाज रहे घुंघरू आज गुरुदेव में बाज रहे घुंघरू नाच रहे भोला बजाए रहे घुंघरू नाच रहे भोला बजाए रहे घुंघरू दरबार में कमाल देख लो कमाल देख लो दरबार में कमाल देख लो कमाल देख लो देख लो भक्तों को होने वाला मान देख लो लगाई प्यार से देवी अर्जी लगाई प्यार से उनके सवाल देख लो उनके सवाल देख लो उनके सवाल में सवाल देख लो देख लो तो होने वाला हाल देख लो भक्तों को होने वाला हाल देख लो प्रभु जी दयालु दयावान है प्रभु जी दयालु दयावान है भक्तों को दे वरदान है भक्तों को दे वरदान है जिसने भी इनको अपना कहा जिसने भी इनको अपना कहा उनका तो करते कल्याण है उनका तो करते कल्याण है सांस देते टुकड़ों की सांस देते